हेलो एनिमे लवर, स्वागत है आपका एनिमेटल चैनल में। और आज हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं वन पीस एपिसोड 1100। पॉपकॉर्न लाकर बैठ जाओ क्योंकि आज का एपिसोड बवाल होने वाला है। बिना किसी देरी के एपिसोड को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें अकाइनो को दिखाते हैं, जिससे अभी भी जस्ट पता चलता है कि एगेट पे स्टोरेट भी है और वो डॉक्टर वेगापंक के हेल्प कर रहा है। अकाइनो बोलता है कि अगर लूफी वेगापंक के हेल्प कर रहा है तो हमारी फोर्सेस को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। अब लूफी को तो यह भी हल्के में नहीं लेता है। अकाइनो पूछता है कि किजारू कहाँ है, तो ऑफिसर उसे बताता है कि किजारू ऑलरेडी एगेट के लिए निकल चुका है। फिर अकाइनो ऑर्डर देता है कि लूची को बोलो कि जब तक किजारू नेवी के साथ वहाँ ना आए इंगेज मत करना। और उतने में सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें लूची और लूफी को सामने दिखाते हैं। जिम्बे लूफी को फाइट के लिए मना कर रहा होता है, पर लूफी सीधा लूची पे अटैक कर देता है, जिसे लूची ब्लॉक कर देता है। उसके बाद दोनों एक दूसरे पर पंचेस थ्रो करते हैं। उतने में लूफी के पंचेस को डॉज करके लूफी पे अटैक करता है, जिसे लूफी ब्लॉक कर लेता है और थोड़ी डिस्टेंस पर चले जाता है। और लूफी हंसता है, अपनी शर्ट उतारता है और आंखें बंद करके अपनी हार्ट बीट पे फोकस करता है। उसके बाद तुम मैं और पूरा वन पीस यूनिवर्स एक बार फिर से सुन पाता है ड्रम्स ऑफ लिबरेशन को। और प्रोबेबली ये वन पीस की वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है। इसी के साथ एक बार फिर से जॉय बॉय हैज रिटर्न। लूची हंसते हुए लूफी की तरफ देखता है और पलक झपकते ही लूफी लूची को एक मुक्का मार देता है, जिससे जमीन पर टप्पा खा के लूची बिल्डिंग में जाके गिर जाता है। अब यह सब मॉनिटर पर बाकी के स्टूडेंट्स भी देख रहे होते हैं और शाका हिरानो को बोलता है व्हाइट वॉरियर, जिसे वेगापंक भी सुन लेता है। अब सीन लूफी और लूची की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पे लूफी फाइट के मजे ले रहा होता है और धुएं के अंदर से लूची अपनी न्यू अवेकनिंग ट्रांसफॉर्मेशन के साथ बाहर आता है, जिसे देखकर लूफी की भी आंखें बाहर आ जाती है। फिर लूची अपनी स्पीड फ्लेक्स करता है और लूफी पे सरप्राइज अटैक करने की कोशिश करता है, पर लूफी उस अटैक को इजीली डॉज कर लेता है और अपना बम दिखाकर भाग जाता है। लूची लूफी को पकड़ने की कोशिश करता है और एगेट्स की बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करते हुए लूफी पे एक किक मारता है, पर लूफी को उसका घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। और टॉम एंड जेरी का खेल कंटिन्यू रहता है, जिससे लूफी सबसे ज़्यादा मज़े ले रहा होता है। उतने में सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर वेगापंक की तरफ, जो बाकी स्ट्रॉ हेड्स के पास आ गया था। लूफी के गियर 5 को देखने के बाद वेगापंक स्ट्रॉ हेड से पूछता है कि ये लूफी का कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है, जिस पर नाम ही स्पॉन करती है कि ये उसका गमो फ्रूट की एबिलिटी है। पर डॉक्टर वेगापंक रिवील करता है कि ओल्ड डेविल फ्रूट एनसाइक्लोपीडिया में ऐसा कोई डेविल फ्रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसके बाद वेगापंक चिल्लाते हुए ये रिवील करता है कि लूफी का ये लुक एक गॉड को रिसेंबल करता है, जिसे सुन के सांजी बोलता है कि गॉड हमारा कैप्टन तो एक नंबर का गधा है। पर वेगापंक बताता है कि लूफी द वॉरियर ऑफ लिबरेशन को रिसेंबल करता है, क्योंकि सन गॉड ने कहा है, जिसे सुनकर स्टुअर्ट हैरान हो जाता है। फिर वेगापंक बताता है कि निका का नाम हिस्ट्री में से इरेज कर दिया था, पर जब तक लोग उसे याद करते रहेंगे तब तक निका को इरेज नहीं किया जा सकता। उसके बाद वेगापंक डेविल फ्रूट्स के एग्जिस्टेंस को लेकर एक थ्योरी बताता है, जो कि उसकी रहती है, जैसे कि डेविल फ्रूट्स मैनिफेस्टेशंस होते हैं उन लोगों के जो इवोल्यूशन चाहते हैं। वो बताता है कि लोग ये चाहते हैं कि मुझे वैसा बनना है, मुझे ऐसा बनना है। ये सारी पावर्स रिप्रेजेंट करती है ह्यूमैनिटी के अलग अलग फ्यूचर्स को। उसकी वजह से एक पनिशमेंट के तौर पर मदर ऑफ नेचर ने जो सी है वो उन्हें हेट करती है। और जो पावर यूजर्स होते हैं वो अपनी अलग वास्तविकता में रहते हैं, जो कि किसी और ने सपना देखा रहता है। ये थ्योरी वेगापंक की रहती है, जो वो बताता है। वो बोलता है कि तुम्हें ये भी सोचने की ज़रूरत नहीं कि गॉड है या नहीं, है ना ये दुनिया इंटरेस्टिंग। फिर हमें सेंतामारू को देखते हैं, जो कि बैटलफील्ड में पेसिफिस्ता के साथ उतर चुका रहता है। वेगापंक सेंतामारू को ऑर्डर देता है कि तुम्हें CP0 पर अटैक करना होगा, और सेंतामारू मना कर देता है क्योंकि उसे ट्रेटर नहीं बनना। पर वेगापंक उसे इमोशनल ब्लैकमेल करता है, बोलता है कि तुम मुझे एक फेवर वो करते हो तुम्हें बचाने का गरीबी से, और उसे अपने पुराने प्रॉमिस को याद दिलाता है। फिर सेंतामारू को मजबूरी में वेगापंक की बात माननी पड़ती है। अब सस्ता उसोप सेंतामारू के साथ 3 पेसिफिस्टा को देखकर समझ जाता है कि सिचुएशन ज़्यादा बिगड़ चुकी है। सस्ता उसोप SBR को ऑर्डर देता है कि 3 में से 1 पेसिफिस्टा को तुम संभालो। सेंतामारू SBR को बोलता है कि एजेंट्स के ऊपर अटैक करो, और SBR सस्ते उसोप के ऑर्डर को इग्नोर करके वही करता है जो सेंतामारू से ऑर्डर देता है। फिर हमें पता चलता है कि ये पेसिफिस्टा अथॉरिटी के हायरार्की में चलते हैं। सबसे ऊपर 5 एल्डर्स हैं, उसके बाद सारे वेगापंक और फिर सेंतामारू।
फिर सीन शिफ्ट होता है कि लूची की तरफ जो जानवरों की तरह लूफी पे अटैक कर रहा होता है और लूफी मजे मजे में उसके सारे अटैक डॉज कर रहा होता है। पर लूफी अटैक मोड में आता है और अपना न्यू अटैक गम गम बोल गन से लूची पर अटैक करता है जो डायरेक्ट लूची को हिट होता है। फिर लूची एक मिड रेंज अटैक करता है जिसे लूफी डॉज कर लेता है और अपना मिड रेंज अटैक करता है लूफी जो टेक्निकली क्लोज रेंज अटैक है। खैर लूची लूफी के अटैक को डॉज करता है पर ये उसे भारी पड़ता है क्योंकि लूफी एक पेड़ को स्प्रिंग की तरह यूज करके और लूची पे एक और एयर हिट लगाता है जिसे इस बार लूची दूर बिल्डिंग में जाकर गिरता है। फिर लूफी सेंतामारू से मिलता है, बोलता है कि बहुत दिन हो गए देखे हुए कुल्हाड़ी एक दूसरे को। फिर सेंतामारू बोलता है कि मुझे कुल्हाड़ी मत बोलो, वो मेरे वीपन का नाम है और ज़्यादा उछलो मत, अभी भी हम एनिमीज हैं। फिर सेंतामारू लूफी से पूछता है कि क्या तुम सच में वेगापंक की मदद कर रहे हो। लूफी उसे हाँ बोलता है पर उतने में लूची सेंतामारू को एक क्रिटिकल हिट मारता है हैंड पिस्टल नाम का। फिर बोलता है कि अगर हम कमांडर को एलिमिनेट कर दे तो सारे पैसिफिस्टा से वो सिर्फ हमारा ऑर्डर सुनेंगे। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और खैर आज का एपिसोड तो बहुत ही बवाल था। तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और मुझे मोटिवेट ज़रूर कर देना। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, बाय बाय।